एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने अभी तक पिछले टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक एक्शन को डिनोट करता है जो कुछ वक्त पास्ट में कॉन्टिन्यूअसली चला था। वो काम अब नहीं हो रहा है, पहले हो रहा था, बट वो पहले कॉन्टिन्यूअसली उस टाइम पर चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, दे वर स्टैंडिंग इन अ क्यू। वो एक लाइन में खड़े थे, तो अब नहीं खड़े हैं। ये काम एक पास्ट में कंटिन्यूअसली एक टाइम पर चल रहा था, बट अब वो काम नहीं चल रहा है, पर पास्ट में कंटिन्यूअसली चल रहा था, इसलिए यहाँ पर वर का यूज होगा और प्लस आईएनजी। तो ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। तो इट डिनोट्स एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट। कोई भी एक्शन जो पास्ट में किसी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर चल रहा था बट अब वो नहीं चल रहा है, तो वो आता है हमारे सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब इसका हम सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ यूज होता है वॉज का, फिर वॉज के साथ हमने लगाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट, वेट में यूज किया हमने आईएनजी, तो वेटिंग, और फॉर यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पास्ट में वो लगातार वेट कर रही थी, तो इसीलिए ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी तो आ सकता है, तो आपको सेंटेंस में कोई ना कोई इंडिकेशन ज़रूर दी होगी जिससे आपको पता चल जाएगा देख के कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आना चाहिए या ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आना चाहिए। इसका मैं आपको एग्जांपल अभी आगे दूंगी। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट, वॉज वर के बाद बस हम नॉट का यूज कर देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर यही वाला सेंटेंस देखें तो इसमें वॉज के बाद बस नॉट का यूज होगा। आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। अब दूसरा एग्जाम्पल है, शी वॉज नॉट डूइंग हर होमवर्क। तो शी सब्जेक्ट, शी के साथ क्योंकि वॉज का यूज होता है, वॉज के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू प्लस उसमें हमने आईएनजी का यूज किया, तो डूइंग हर होमवर्क ऑब्जेक्ट। तो ये तो था हमारा एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस हमने क्या करा, हमने सब्जेक्ट और वॉज वर को इंटरचेंज कर दिया। सब्जेक्ट हम बाद में ले आए और वॉज वर हम पहले ले गए। इसका एग्जाम्पल है वर यू डूइंग योर होमवर्क, है ना। तो वर क्योंकि यू के साथ वर का यूज होता है, और डू प्लस आईएनजी हमने लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और होमवर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगर हमें इसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो या तो हम वॉज के साथ नॉट लगाएंगे, या तो हम लिखेंगे वॉजेंट या फिर वरेंट, और या फिर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वरेंट यू डूइंग योर होमवर्क, अगर हम सब्जेक्ट से पहले नॉट लगा रहे हैं तो हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करेंगे वरेंट या फिर वॉजेंट, क्योंकि यू के साथ वर का यूज होता है इसलिए हमने वरेंट। या फिर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, वर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। तो ये तो था हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन। हम ये भी देख लेते हैं कि वॉज और वर का यूज किस किस के साथ होता है। तो वॉज का यूज होता है हमारा ही, शी, इट, नेम, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होगा उसके साथ हम वॉज का यूज करेंगे, और आई के साथ भी। और वर का यूज करेंगे हम यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी, या फिर हम यूज करेंगे ऑल के साथ, इसके साथ हम वर का यूज करेंगे। तो ये तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया है कंप्लीट। अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमें सेंटेंस को देखकर कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट में आना चाहिए या ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल्स देती हूँ और आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस मैं आपको देती हूँ, इट वॉज स्टिल रेनिंग
व्हेन आई रीच्ड देयर। अब आपको या तो ये सेंटेंस दिया हुआ होगा एक फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, या फिर दिया होगा स्पॉटिंग एरर की फॉर्म में, या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की फॉर्म में। तो या तो आपको यहाँ पर ब्लैंक गिवन होगा और आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे कि विल रेनिंग, हैज बीन रेनिंग, वॉज रेनिंग और इज रेनिंग। इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे और आपको चूज करना होगा। तो आपको सेंटेंस में ये देखना है कि व्हेन के बाद वाला जो सेंटेंस हमारा यूज हो रहा है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में यूज हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेंटेंस फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो ये आपका पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अगर हमारा बाकी का सेंटेंस पास्ट में है तो हमारा पहले वाला सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि हम एक पास्ट के टाइम की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसको देखकर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा वॉज रेनिंग आना चाहिए, यहाँ पर वॉज का यूज होना चाहिए, क्योंकि हम किसी पास्ट की बात कर रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँची बारिश हो रही थी। आप ये तो नहीं बोलोगे ना जब मैं वहाँ पहुँची बारिश हो रही है, सेंटेंस ही सुनने में अटपटा सा लग रहा है। हम क्या बोलेंगे, जब मैं वहाँ पहुँची बारिश हो रही थी, तब भी बारिश हो रही थी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर वॉज रेनिंग का यूज होगा। अब ऐसे ही मैं आपको एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला एग्जांपल देती हूँ, जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ पर लगेगा। तो इसका एग्जांपल है हमारा चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड वाइल इट इज रेनिंग। बच्चे बाहर खेल रहे हैं जबकि बाहर बारिश हो रही है। अब इसमें या तो हमें ये वाला पार्ट गिवन होगा सेंटेंस में, या हमें ये वाला पार्ट गिवन होगा सेंटेंस में, क्योंकि अगर एरर वाली बात भी है तो किसी एक पार्ट में तो एरर होगा, क्योंकि एरर में हमें यहाँ पे ऐसे बीच में स्लैश दे दिए जाते हैं। तो एरर यहाँ तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, एक ही पार्ट में होगा। अब बात रही फिल इन द ब्लैंक की, तो या तो हमें यहाँ पर ब्लैंक दिया होगा या यहाँ पर ब्लैंक दिया होगा। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी या तो मिस्टेक इधर दी हुई होगी आर प्लेइंग में, या सेंटेंस में मिस्टेक दी होगी इज रेनिंग में, है ना। तो अगर हमें एक पार्ट ऑलरेडी दिया हुआ होगा कि यहाँ पर हमें इज रेनिंग दिया हुआ है ना, तो हमें पता है कि ये चीज़ प्रेजेंट में हो रही है ना। तो हम यहाँ पर भी आर प्लेइंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि दूसरा पार्ट भी तो सेंटेंस का फिर प्रेजेंट में ही आना चाहिए। अगर हमारा पहला पार्ट प्रेजेंट में है तो दूसरा भी तो प्रेजेंट में ही आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना बच्चे बाहर खेल रहे थे जबकि बारिश हो रही है। हम ऐसा तो नहीं बोलते ना, हिंदी में भी हम एक ही तो टेंस यूज़ करते हैं पूरे में, बच्चे बाहर खेल रहे हैं जबकि बाहर बारिश हो रही है, तो ऐसे ही तो बोलेंगे हम। इसीलिए यहाँ पर भी प्रेजेंट का यूज़ होगा और यहाँ पर भी प्रेजेंट का यूज़ होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सेंटेंस में आपको देखकर कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आना चाहिए या सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन हमें सेंटेंस को देखकर मिल जाएगी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उससे हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। माई कज़न वियर्स सैंडल्स बट व्हेन आई लास्ट सॉ हिम ही डैश बूट्स। अब देखो इस सेंटेंस में हमें यहाँ पर लास्ट दिया हुआ है, व्हेन आई लास्ट सॉ हिम, है ना। तो हमें पता चल गया कि ये पास्ट में दिया हुआ है। तो जब हमें सेंटेंस का ये वाला पार्ट पास्ट में दिया हुआ है तो हम दूसरा पार्ट भी तो पास्ट में ही लगाएंगे ना, इसलिए यहाँ पर आएगा ही वॉज वियरिंग, क्योंकि ही के साथ वॉज का यूज़ होता है ना, और वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही वॉज वियरिंग बूट्स। माई कज़न वियर्स सैंडल्स, ये हमने उसकी एक हैबिट बता दी कि वो सैंडल्स ही पहनता है, इसलिए इसको हमने लगा दिया अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि जो काम कोई यूजुअली करता है वो काम हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं, ठीक है। तो माई कज़न वियर सैंडल्स, मेरा कज़न सैंडल्स पहनता है, बट लेकिन जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब उसने बूट्स पहने हुए थे। अब ये तो नहीं बोलेंगे जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब वो बूट्स पहन रहा है, सेंस ही नहीं बैठती सेंटेंस की। कैसे सेंस बैठेगी, जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब उसने बूट्स पहने हुए थे, है ना। तो ही वॉज वियरिंग बूट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एज शी डैश द स्टेयर्स शी स्लिप्ड एंड फेल, है ना। जब वो स्टेयर्स पर चढ़ रही थी वो फिसल गई और गिर गई। तो स्लिप्ड और फेल हमें दोनों चीज़ें पास्ट में दी हुई है, तो ये हम बात कर रहे हैं किसी पास्ट मोमेंट की,
है ना। तो वो जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, कंटिन्यूअस में तो हो रहा है, तभी तो वो फिसली और गिर गई, क्योंकि उस टाइम वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। तो हमारा कंटिन्यूअस में हो रहा है, वो भी पास्ट में, इसलिए यहाँ वॉज क्लाइंबिंग आएगा। एज शी वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स शी स्लिप्ड एंड फेल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द टीचर वेंट टू सी व्हाट द स्टूडेंट्स डैश इन द गार्डन। अब हमें दिया हुआ है यहाँ पर भी कि पास्ट में, कि टीचर बाहर देखने गई कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, है ना। द टीचर वेंट टू द सी व्हाट द स्टूडेंट्स वर डूइंग इन द गार्डन। ये जो एक्शन है हमें पास्ट में दिया हुआ है। जब वो पास्ट में देखने गई तो वो पास्ट में तो इस चीज को देखेगी कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा what the students were doing. The teacher went to see what the students were doing in the garden. अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, सीमा वॉज अलोन इन द हाउस एट दैट टाइम बिकॉज हर फादर डैश इन द गैरेज देन। तो इसमें भी हमें हिंट दी हुई है पास्ट की, कि सीमा घर पर अकेली थी जब उसके फादर गैरेज में काम कर रहे थे, है ना। देन दिया हुआ ना, तो देन का तो ऑटोमेटिकली मतलब पास्ट से ही होता है, देन और नाउ, नाउ मतलब अब, देन मतलब पहले की बात है। तो यहाँ पर भी हम वॉज वर्किंग का यूज करेंगे। सीमा वॉज अलोन इन द हाउस एट दैट टाइम बिकॉज हर फादर वॉज वर्किंग इन द गैरेज देन। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इट इज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच देयर। तो इसका तो मैंने आपको पीछे एग्जांपल भी दे दिया था। यहाँ पर हमें व्हेन आई रीच देयर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर भी वॉज लगाएंगे। इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच देयर। जब मैं वहाँ पहुंची तो अभी भी बारिश हो रही थी। ही इज बिजी इन पैकिंग लास्ट इवनिंग। अब जब हमें लास्ट इवनिंग दिया हुआ है तो हमें पता चल रहा है कि ये काम हमारा पास्ट में चल रहा था। तो हम यहाँ पर इसका यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बात तो पास्ट की है, तो हम इसकी जगह यहाँ पर यूज करेंगे वॉज। तो ही वॉज बिजी इन पैकिंग, वो पैकिंग करने में बिजी था लास्ट इवनिंग। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। सो आई होप आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।